غرفت بنته انهبت هبي كانت غرفت بنته الله لا يردها هاي दमिश्क की ये वीडियो वहां के राष्ट्रपति पैलेस की है, जहां बागियों ने असद की सरकार को घुटनों पर ला दिया और तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद कई लोग राष्ट्रपति पैलेस में घुस गए। बस फिर क्या, जिसके हाथ जो लगा, कपड़े, जूते, कालीन या कुछ और, सब ने लूटा। दरअसल सीरिया में विद्रोहियों ने एक हफ्ते तक चल रहे संघर्ष के बाद राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने रविवार को राजधानी पर अपना नियंत्रण घोषित कर दिया। हालांकि उन्हें सरकारी सैनिकों की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं मिला। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। इसके बाद बागी सीरियाई दमिश्क स्थित राष्ट्रपति भवन में घुस गए और असद महल से सामान लूट लिया। इसी लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस लूट में सिर्फ आदमी शामिल नहीं है। इस वीडियो में महिलाएं भी बराबर सामान लूटती नजर आ रही हैं। बता दें कि इन तस्वीरों ने श्रीलंका और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की याद दिला दी। इसी तरह 2022 में श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस में डेरा डाल दिया था। वहीं तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की थी तो तालिबान समर्थकों ने राष्ट्रपति अशरफ के भवन में जाकर लूटपाट की। इसी तरह बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट होने के बाद वहां विद्रोहियों ने शेख हसीना के कपड़े तक लूट लिए थे। सीरिया के सरकारी टीवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि असद सरकार का अंत हो गया है और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। दमिश्क में मस्जिद, सड़कों और चौकों पर लोग जश्न मना रहे हैं। सीरियाई विपक्ष के एक सैन्य अभियान प्रशासन ने बयान में घोषणा की है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक देश की सरकार प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाएगी। गौरतलब है कि पूरे सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की मूर्तियों को गिराया जा रहा है और विद्रोही गुट तथा लोग हवा में फायरिंग करके जश्न मना रहे हैं। बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार 2011 में शुरू हुए लंबे और विनाशकारी गृहयुद्ध के केंद्र में रही है। अल असद ने साल 2000 में सीरिया की सत्ता संभाली थी। वो उस परिवार से आते हैं जिसने 1970 के तख्ता पलट के बाद से सीरिया पर शासन किया। वो अलावाइट्स हैं जो शिया इस्लाम की एक शाखा है। अलावाइट सीरिया में अल्पसंख्यक हैं। बशर अल असद ने शुरू में खुद को एक आधुनिक सुधारवादी नेता के रूप में पेश किया, लेकिन अरब स्प्रिंग के दौरान उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को क्रूर कार्रवाई के साथ जवाब दिया, जिससे देशव्यापी विद्रोह भड़क गया। विद्रोहियों का कहना था कि उनका पहला लक्ष्य बशर अल असद को सत्ता से हटाना है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि अब आगे क्या करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन असद को सीरिया के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब विद्रोहियों के हाथों असद सरकार के पतन ने पहले से ही उथल पुथल वाले इस क्षेत्र में और अधिक अनिश्चितता का खतरा पैदा कर दिया है। बता दें, यहाँ पर विद्रोह के बीच मोहम्मद अल जुलानी का नाम भी तेजी से चर्चा में आया है। जुलानी हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख है। कभी अमेरिका की जेल में बंद रहे इस शख्स पर आज भी $10 मिलियन का इनाम है। 42 साल के जुलानी ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह में अपनी रणनीतियों से सभी को हैरान कर दिया था। वो सीरियाई सिविल वॉर का अहम चेहरा बन चुके हैं।